वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे फ्रीलांसिंग। ओके, तो फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स बेसिकली ये जो है ये एज ए अगर आप फ्रीलांसिंग चालू करना चाहते हो उसके लिए है। ठीक है, तो हम अभी टॉप प्लेटफॉर्म्स को कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास अपवर्क, फाइवर एंड टॉपटेल है। पर ये मेथड आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो हम बेसिक जो आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो हम आज बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ, जो कि अपवर्क पे बनी हुई है। मैं अभी ऑलमोस्ट 5 इयर्स से एज ए फ्रीलांसर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम कर रहा हूँ। एंड मैं डील करता हूँ आईटी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एज वेल एज सर्वर मैनेजमेंट में। मैं आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ ताकि आपको लगे। दिस इज़ माई प्रोफाइल, अपवर्क का प्रोफाइल है। आप देखेंगे ये जो प्रोफाइल है मेरी, इसमें अभी अर्निंग्स है $40,000। चूँकि मैं साथ रेगुलर जॉब भी कर रहा हूँ, तो मैंने ज़्यादा जॉब्स की नहीं है। ठीक है, मैं पार्ट टाइम अर्निंग के लिए करता हूँ इसको। और इसमें मैंने ऑलमोस्ट 5,000 आवर्स तक मैंने काम किया हुआ है, 5,000 घंटे काम किया है मैंने। मेरी जो करंट रेट है आप देखेंगे 14.70, ये करंट रेट है। पर आवर के चार्जेस ये लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जॉब सक्सेस 100% है। मैं टॉप रेटेड ए फ्रीलांसर हूँ। ओके, मेरा नाम अजय शंकर है। एंड बाकी की डिटेल्स हम वन बाय वन बाकी के अदर वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, ये अपवर्क का प्लेटफॉर्म है। सेम हमारे पास मेरे पास फाइवर एंड टॉपटेल भी है। ओके, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, तो उसकी भी डिटेल्स आपको मिलेगी। सबसे पहले अब चूँकि आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको पता है कि हमें फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए, बट स्टिल हम एक बार इसको कवर करेंगे। इफ़ समवन हु वांट्स टू अर्न मनी, जो कि एक्स्ट्रा कुछ पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है, तो एज ए पार्ट टाइम जॉब है। ठीक है, एंड फुल टाइम जॉब एज वेल, क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है, उसमें आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो, 8 आवर्स या 40 आवर्स पर वीक। ओके, तो ऑल्सो फ्लेक्सिबिलिटी, तो टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। आप जिसमें स्किल्ड हैं, ठीक है, जो भी क्राइटेरिया आपका डिज़ाइनिंग है, आपका ऑटोमेशन है, अगर आप आईटी से हैं तो आईटी सेक्टर में आप सपोर्ट दे सकते हैं। कॉल सेंटर में तो कॉलिंग का आपको जॉब मिल सकता है। अगर आप लॉ सेक्टर से हैं तो आप एज ए कंसल्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप सीए हैं तो अकाउंट्स एंड अदर जैसे टैक्स कंसल्टेशन, वो सब आप दे सकते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइमिंग के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्किल भी है। तो वट एवर स्किल यू हैव यू कैन स्टार्ट द फ्रीलांसिंग। तो हम इस पूरे सीरीज़ में हम ये कवर करेंगे। तो मैं एक बार लिख देता हूँ हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला, आपको प्रोफाइल जो है वो बनाएंगी। ठीक है, प्रोफाइल क्रिएशन बताया जाएगा, और साथ में साथ उसको वैलिडेशन जो है, प्रोफाइल क्रिएट तो हो जाता है पर वैलिडेट नहीं होता। हम आपको वैलिडेशन भी बताएंगे कि कैसे आप करना है। एंड ड्यूरिंग द ट्यूटोरियल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने प्रोफाइल क्रिएट की एंड वैलिडेशन में कुछ इशू आ रहा है, सो यू कैन कमेंट अस। ओके, तो हम उस पर आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले हम प्रोफाइल क्रिएशन है एंड वैलिडेशन है। इसके साथ साथ हम सेकेंड स्टेप में हम कवर करेंगे कि क्लाइंट के साथ जो है, क्लाइंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको कैसे अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाउ टू गेट क्लाइंट प्रोजेक्ट। थर्ड है कम्युनिकेशन, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है।
सो कम्युनिकेशन में आपकी इंग्लिश मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। एंड इंग्लिश अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास या तो जर्मन या स्पेनिश, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि हाईली डिमांडेड होती हैं। ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर कुछ नहीं आता तो आपको इंग्लिश तो आना ही चाहिए टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट। अब हम चलते हैं इसके इसमें हम ये भी कवर करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ठीक है। ये तो इसी वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे इसके लिए, और जो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो आपको कैसे मिले ये भी हम आपको करके बताएंगे। सो फर्स्ट है कि किसको करनी चाहिए फ्रीलांसिंग, ओके। सो अगर मैं पार्ट टाइम की बात करूँ तो ऐसे पर्सन जो कि 9 to 5 या जो भी अपने इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, तो साथ में साथ आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है, आपके स्किल सेट अच्छे हैं, आपने अच्छी चीज़ें सीख रखी हैं, आप काम को कर सकते हो, लाइक कॉन्फिडेंस आपको है कि हाँ मैं डिलीवर कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट को या इस काम को। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास आपको पूरा काम आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा सिनेरियो लूँ, ठीक है। तो आप जैसे आप मैगी लेने जाते हो शॉप पे, ठीक है। तो आपने पैसे दिए, उसने मैगी दिया, इसमें केवल आप कस्टमर बने और वो शॉपकीपर आपको सेलर बना। शॉपकीपर को नहीं पता है कि मैगी बनी कैसे, ओके। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास मतलब कैंडिडेट्स हैं या बंदे हैं, ठीक है, तो आप उनसे काम करवा के डिलीवर कर सकते हो। तो उस केस में आपके पास कम्युनिकेशन है ओनली, ओके। तो आप कम्युनिकेशन के साथ साथ आपके पास स्किल वाले बंदे होने चाहिए, स्किल वाले एम्प्लॉय होने चाहिए, और आप डिलीवर कर सकते हो जो भी आपका काम है, ठीक है। इसमें टाइम मैनेजमेंट भी आता है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसे जो बेसिक है मैं आपको लेके जाऊँ अपवर्क पे, अपवर्क का जो पेज है, मेन पेज है, वहाँ पे लेके जाऊँ मैं। तो मैं जाता हूँ upwork.com पे। सो आप देखेंगे ये है इसका अपवर्क का पेज, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें फाइंड टैलेंट एंड ब्राउज जॉब्स पे हैं। अगर मैं क्लिक करूँ ब्राउजर्स पे, एक्सप्लोर मोर जॉब्स पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे क्लाइंट कितने कौन कौन से जॉब्स पोस्टेड हैं अभी, और सी टाइप ऑफ वर्क पूछ रहे हैं इसमें। तो आप इसमें डिटेल्स आप कर सकते हो कि ठीक है, मेरे को अभी चाहिए, मेरे को टेक्निकल सपोर्ट में चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट की एक जॉब चाहिए। तो मैंने सर्च किया और यहाँ पे मुझे दिख गया कि मेरे पास ये कुछ जॉब्स जो कि पोस्टेड हैं। तो इसमें है 19 डेज एगो, 21 डेज एगो। पर इन केस आपने प्रोफाइल बनाई है, आपको लेटेस्ट जॉब्स दिखेंगी पोस्टेड। लाइक अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट पहले फ्लुएंट इंग्लिश कोल्ड कॉलर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसको कैसे अपन को सीखना है, कैसे पढ़ना है, वो सब आपको बताया जाएगा, ठीक। तो ये तो रह गया हमारा एक इंट्रोडक्शन। अब हम इसमें क्या ये चीज़ें जो हैं ये कवर करने वाले हैं, प्रोफाइल क्रिएशन, वैलिडेशन का, क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स को कैसे अपन सक्सेसफुली अपन क्रैक करें, ठीक है। हमारे पास कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट है वो अभी हम पढ़ते हैं, और कैसे आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट मिले, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रोफाइल आप देखेंगे क्रिएट कर लेते हैं, वैलिडेट भी हो जाता है, बट स्टिल दे आर अनेबल टू गेट द प्रोजेक्ट, इवन एनी प्रोजेक्ट। सो इन दैट केस दिस वीडियो गोना हेल्प कि आपको कैसे, और एज वेल एज प्रोफाइल क्रिएशन में हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रोफाइल क्रिएशन में जो एरियाज़ हैं, ठीक है, स्किल एरिया है आपका, आप पोर्टफोलियो है, तो वो सब कैसे आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशन हैं, ठीक है, वो सब कैसे मेंशन करने हैं सब, और आपकी पर आवर पेमेंट, आपको पेमेंट कैसे लेना है। तो अभी हम नीचे देखते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले चाहिए पैन कार्ड, जो कि आपको टैक्सेशन में आपको हेल्प करेगा। ये प्रोफाइल वैलिडिटी के लिए भी चाहिए, जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उस समय आपको पैन कार्ड लगे चाहिए। आधार कार्ड, ठीक है।
इसके साथ साथ आपकी एक फ़ोटो, अगर प्रोफेशनल हो तो इट्स गुड। आपको पास एक लैपटॉप होना चाहिए विथ गुड हैंडसेट, ओके। एंड इंटरनेट होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए आपके पास 10 Mbps, ओके। और आपके पास बैकअप होना चाहिए पावर का, ओके। लैपटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन मैं बताऊँ तो आपके पास लैपटॉप एटलीस्ट होना चाहिए i3, आप 5th जनरेशन से विथ 8 GB रैम। अगर आप केवल मतलब नॉर्मल काम करना चाहते हो तो उसके लिए 8 GB रैम विथ 256 GB SSD, तो ये आप रिक्वायरमेंट्स रहेगी। हम अभी अपवर्क की बात करें, सेम हमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो फाइवर और टॉपटेल में भी लगेगा। अब हम सीखेंगे यहाँ पे कि कैसे इसमें जो पेमेंट है, ठीक है, उसका मेथड क्या है और प्रोजेक्ट्स के जो कैटेगरी है वो कैसे होते हैं। पेमेंट आपका डॉलर में ही आता है, ठीक है। मोस्टली जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके डॉलर्स में ही आते हैं पेमेंट्स, ओके। आप देखेंगे $1 अभी करंट में आपको हो रखा है 85 to 87 रुपीज़, डिपेंड्स आप कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो और कन्वर्जन रेट क्या है आपका, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट्स, जो जॉब है, ठीक है, वो कैसे होती है। जॉब 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है आपको मिलते हैं आपको इसमें होते हैं प्रोजेक्ट बेसिस। इसमें आपको होता है कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट होता है, जैसे माइग्रेशन का है, ठीक है, माइग्रेशन प्रोजेक्ट है, तो माइग्रेशन प्रोजेक्ट आपके मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स का चलेगा, ठीक है। एंड विथ सपोर्ट आपको 6 मंथ्स का और होता है, तो टोटल आपको 9 to 10 मंथ तक चलता है माइग्रेशन प्रोजेक्ट। तो ये इंटायर प्रोजेक्ट होता है। तो इस प्रोजेक्ट में ये होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड होती है पहले से कि हम इतना ही देंगे। लाइक अगर क्लाइंट ने बोल दिया कि नहीं हम आपको $5,000 देंगे, ठीक है, तो उस $5,000 में आपको ये पूरा प्रोजेक्ट आपको कवर करना पड़ता है। सेकंड है पर आवर बेसिस। तो ये होता है, इसमें आपको वीकली 40 to 45 आवर्स आपको वर्क करना पड़ता है, ठीक है। इसका जो पेमेंट होता है वो बहुत लो होता है, सिंस ये जो काम होता है ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं। लाइक अभी करंट में मेरे पास प्रोजेक्ट है जो कि 3 साल से चल रहा है, तो आपके पास जो ये प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है, पर आवर बेसिस, वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं। बेसिकली इस कैटेगरी में आते हैं डिजाइनिंग एंड सपोर्ट, ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, कॉल सेंटर, कॉलिंग, ठीक है। थर्ड आता है आपका ऑन डिमांड बेसिस। ऐसे प्रोजेक्ट जो कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको सपोर्ट देते हैं। इसमें हाई पे होता है बट लो आवर्स होते हैं। लाइक अगर हम ऐसे फॉर एग्जांपल देखें, तो अगर जैसे कि हमारे पास 40 आवर्स हम ले रहे हैं, ठीक है, अगर क्लाइंट हमें $10 पे कर रहा है तो हमारे पास हो गया एक वीक का $400। पर हम देखेंगे ऑन डिमांड बेसिस के हिसाब से, अगर क्लाइंट हमें मान लो $15 दे रहा है और पूरे वीक में हमारे पास 4 घंटे ही काम हुए, तो कितना हो जाएगा, $60 ही होंगे। तो इसके वजह ऑन डिमांड बेसिस पे ज़्यादा लोग बिड नहीं करते। जो बिड होता है वो मैक्सिमम प्रोजेक्ट बेसिस, और सबसे ज़्यादा जो होता है इम्पोर्टेंट है वो पर आवर बेसिस पे आपको बिडिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊँ, अगर अभी आपको दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे less than 30 आवर्स पर वीक, तो एक वीक में 30 आवर्स से कम काम है इसमें। एंड इसमें आपको मिलेगा 3 to 6 मंथ्स। तो ये कुछ ऐसा है कि जो इस बिल्कुल प्रोजेक्ट बेसिस पे है, पर प्रोजेक्ट बेसिस का टाइम होता है ना, वो जो पैसा होता है वो फिक्स्ड होता है। इसमें आपको मिल जाएगा 30 आवर्स, सी एस्टिमेट बजट $7।
तो इसमें ऐसा है कि आपको $7 में ये काम करके देना है। तो ये होता है प्रोजेक्ट बेसिस। ये होता है आवरली बेसिस। आप देखेंगे 30 आवर्स पर वीक, 1 से 3 महीने काम है, तो आपको 3 महीने के लिए आपको इसमें, अगर इसमें सेलेक्ट होते हो तो आपको 3 महीने तक आपको फिक्स, मतलब जो भी आप इसमें बिड करते हो $20 से $50 के बीच में, उसके हिसाब से पे आउट मिलता है। तो ऐसे है पेमेंट स्ट्रक्चर। ऑल्सो अपवर्क है, ठीक है। अगर आप अपवर्क पर काम करते हो 10% आपका वो कट जाता है, ठीक है, प्रोसेसिंग चार्जेस, ठीक है, इनिशियली। तो अगर आप 5000, अगर आपने मान लो कि 1000, आपने $1000 अपने क्लाइंट से मिला, ठीक है, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा $900 आपके अकाउंट में, ठीक है। और अकाउंट को कैसे ऐड करना है और कैसे वेरीफाई करना है वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोफाइल क्रिएशन, ओके, एंड और उसका वैलिडेशन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।